24 घंटे में पीएम मोदी ने दूसरी बार अपील की है। पेट्रोल डीजल बचाने, सोना ना खरीदने की अपील की है। पीएम मोदी ने कहा कि पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करें, सोने की खरीद को टाल दें, तेल कम खाएं, स्कूल ऑनलाइन हो जाए, कंपनियां वर्क फ्रॉम होम दे दें। संकट से निपटने के लिए जन भागीदारी की जरूरत है। पीएम ने कहा कि जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें। खाद्य तेल के आयात पर भी देश की बड़ी विदेशी मुद्रा खर्च होती है, तो इसलिए खाने के तेल का उपयोग भी कम करें। इससे देश और शहर दोनों का फायदा होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह अपील की है। अब बड़ा सवाल यह बनता है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोने कम खरीदने की अपील क्यों की? तो देश की अर्थव्यवस्था से सोने का क्या कनेक्शन है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। सोना और तेल दोनों भारत में आयात होते हैं। जब सोना खरीदते हैं तो भले आप रुपया देते हो, लेकिन वो डॉलर भुगतान कर इंपोर्ट होता है। सोना खरीदेंगे तो डॉलर की डिमांड बढ़ेगी। जितनी डॉलर की डिमांड बढ़ेगी उतना रुपया कमजोर होता जाएगा, और जितना रुपया गिरेगा उतनी महंगाई और ज्यादा ऊपर बढ़ेगी। सोने की तरह ही तेल की खपत पर भी यही नियम लागू होता है। इसलिए तेल भी जब महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट खर्च बढ़ेगा। ट्रांसपोर्ट महंगा तो सामान महंगा, दूध भी महंगी, सब्जी भी महंगी, राशन तक हर चीज की कीमत बढ़ जाएगी। भारत सबसे ज्यादा तेल आयात करने वाला देश है। तेल और सोना दोनों डॉलर में आते हैं। दोनों का आयात बढ़ा तो रिजर्व घटता जाएगा। तब आरबीआई रुपया बचाने के लिए डॉलर बेच देती है। इससे विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से कम होता है। इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, और ऐसे व्यक्तिगत कामों से भी बचना है जिसमें विदेशी मुद्रा खर्च होती है। ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव का असर अब गंभीर रूप लेने लगा है और भारत के ऊपर बड़ा आर्थिक संकट मंडरा रहा है। यही कारण है कि देश के प्रधानमंत्री को 24 घंटे के भीतर दूसरी बार देश के सामने आकर वही बात दोहरानी पड़ी। पहले हैदराबाद, फिर वडोदरा और 2 अलग अलग जगह, लेकिन अपील एक ही। पीएम ने सीधे शब्दों में कह दिया कि भारत एक आर्थिक युद्ध के